भारत एक ऐसा देश है जो कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्यों का खुलासा आज तक विज्ञान भी नहीं कर सका है। वहीं उन्हीं में से एक है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का मंदिर, जो कि अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक में स्थित है। ये मंदिर एक ऐसा अजूबा है जिसमें 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं, इसीलिए इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान के इस अनूठे मंदिर में चूहों को दूध, लड्डू एवं पकवानों का भोग लगाया जाता है एवं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चूहों का झूठा प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मनवांछित फल मिलता है। चलिए जान लेते हैं करणी माता मंदिर का क्या इतिहास है, इसमें रहने वाले चूहों की वजह क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं करणी माता मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर करणी माता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि माता करणी बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। दरअसल माता करणी को मां दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। वे एक बेहद बुद्धिजीवी एवं ज्ञानी महिला थीं। करणी माता 1387 ईस्वी में एक शाही परिवार में रेगुबाई के नाम से जन्मी थीं। उनकी शादी किपजी चारण से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही माता करणी का सांसारिक मोह माया से मन उब गया था। फिर उन्होंने अपने पति किपोजी चारण की शादी अपनी ही छोटी बहन गुलाब से करवा दी और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लिया। इस दौरान उन्होंने खुद को मां जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वहीं उनके धार्मिक काम और चमत्कारी शक्तियों की वजह से उनकी ख्याति आसपास फैल गई। लोग उनका काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा मां का अवतार मानकर उनकी आराधना करने लगे। करीब 151 साल तक जीवित रही थी करणी माता। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता करीब 151 साल तक जिंदा रही थीं। वहीं जहां आज ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, वहां बनी एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की आराधना करती थीं। वहीं आज भी ये गुफा करणी माता मंदिर के परिसर में स्थित है। करीब 151 सालों तक जीवित रहने के बाद 1538 ईस्वी में करणी माता ज्योतिर्लिंग हो गई थी, जिसके बाद करणी माता की मूर्ति को इस गुफा में स्थापित कर दिया गया। फिर बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसी के करीब यहाँ करणी माता मंदिर का निर्माण कराया। वहीं आज इस मंदिर से हजारों भक्तों की आस्था जुड़ चुकी है। करणी माता मंदिर की शानदार संरचना एवं आकर्षक बनावट। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का ये मंदिर राजपूत और मुगल वास्तु शैली का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी इस मंदिर की सुंदरता पर चार चांद लगाती है। बने खिड़की, दरवाजे और दीवारों में बेहतरीन कारीगरी की गई है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े इस मंदिर के दरवाजे को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने चांदी का बनवाया था। इस मंदिर पर रखा सोने का छत्र और चूहों के भोग के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी मंदिर के मुख्य आकर्षक हैं। इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और इसकी खूबसूरती को देखते हुए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। करणी माता मंदिर में चूहों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? राजस्थान में करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। ऐसा कहा जाता है ये चूहे राजस्थान की माता करणी के वंशज हैं। इस मंदिर में चूहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को माता करणी मंदिर के प्रमुख प्रतिमा पर पहुंचने के लिए अपने पैर घसीटते हुए पहुंचना पड़ता है। ऐसी मान्यता है अगर आपके पैर से कोई चूहा घायल हो जाता है तो ये अशुभ माना जाता है और यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर एक चांदी का चूहा बनाकर रखना पड़ता है। वहीं अगर करणी माता के मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफेद चूहे के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ के चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। ये हजारों चूहे करणी माता के मंदिर में संध्या वंदन एवं मंगला आरती के समय बिलों से बाहर आते हैं। वहीं राजस्थान के इस प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तगण इन चूहों को भोग लगाते हैं एवं इनका झूठा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्मित इस प्रसिद्ध करणी माता मंदिर को चूहों की ज्यादा संख्या होने की वजह से मूषक मंदिर भी कहा जाता है। हजारों तादाद में चूहे होने के बावजूद नहीं आती दुर्गंध।
माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार माँ करणी के इस मंदिर में हजारों की तादाद में चूहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ भक्तों को पैर घसीट कर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ चूहों की किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आती। साथ ही आज तक इन चूहों से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैली, जबकि आमतौर पर चूहे आम जनता के लिए काफी खतरनाक होते हैं। इनसे प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी फैल सकती है। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में पहले प्रसाद चूहों को चढ़ाया जाता है और फिर उनका झूठा प्रसाद यहाँ आने वाले भक्तों को वितरित किया जाता है। बता दें कि आज तक कोई भी भक्त चूहे का झूठा प्रसाद खाकर बीमार नहीं हुआ। माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार माने जाने वाली राजस्थान की प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में रहने वाले हजारों चूहों से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इस माता मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वंशज माना जाता है। इससे जुड़ी कथा के मुताबिक एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो कि उनके पति किपोजी चारण और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, वह कोलायत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जब ये बात करणी माता को पता चली, तब उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन पहले तो यमराज ने लक्ष्मण को फिर से जीवित करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को माँ का बेटा माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथा के मुताबिक एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना बीकानेर के पास स्थित देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपनी चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा कर रहे हैं। वैसे तो मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम को 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखना लाजमी है। कैसे पहुंचे करणी माता के मंदिर? राजस्थान के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता करणी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। ये बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। देशनोक रेलवे स्टेशन बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है, जहां से राजस्थान के आसपास के इलाके काफी अच्छी रेल सुविधा से जुड़े हुए हैं। वहीं करणी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से कई बेहतरीन बस और टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं के रहने और भोजन के लिए भी काफी अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रों के दौरान मेला भी लगता है। इस दौरान इस मेले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही लोग यहाँ मुंडन करवाने और अन्य मनौतियों को पूरा करने भी आते हैं। करणी माता सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करती हैं। आप सभी प्रसन्न रहें। नमस्कार।